इसके बाद पुतना आई और पुतना ने कहा कि मैं आशीर्वाद देकर के ही जाऊंगा। कन्हैया जो है
नाम भी उधर लगवा दीजिए, उधर जाएगा। हाँ, और इस प्रकार से पहुंचे और उसने कन्हैया को गोद में ले लिया, और गोद में ले करके अपने मस्तक पे विष लगा कर दिया है कि मैं दूध पिलाऊंगी और इसको मार डालूंगी। और गोद में लेकर के जब सुरानी कन्हैया को दूध पिलाने लगी, कन्हैया पीने लगे, सोचे कि एक आध तो दूध पिएगा मर जाएगा, छोड़ करके मैं चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी। लेकिन वो तो पकड़ के जो पीना शुरू किए, पीते 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 उसका प्राण पीने लगे, भीजने लगे। और मात्र 7 दिन के थे कन्हैया, और 7वें दिन इतना पहुंची और पीने लगे और बोल दिए। उन्होंने वो मुद्रा ने कहा कि लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। कन्हैया बोले मौसी, हमको तुम पकड़ने आओ है, छोड़ने नहीं आओ है। हम तो केवल पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। जिसको पकड़ लेते हैं उसको अपने यहाँ पहुंचा के छोड़ते हैं, आपको तो पहुंचा के ही छोड़ेंगे। क्योंकि जब मैं बामन बना था तो आपके मन में आया था कि पुत्र बन करके आ जाते तो इनको हम भोग नहीं खिलाते। आज मौसी आप बन करके आई हो तो भोग में तो खिला दी, दूध भी पिला दी, तो दूध का कर्ज तो हमको पूरा करना पड़ेगा। जो गति यशोदा जी को अभी मिलेगी मरने के बाद, कन्हैया देंगे वो गति सबसे पहले पूतना को देंगे, मुक्ति देंगे। और इधर बलराम जो थे उन्होंने कहा कि भैया लाला इसको गति दे रहे हो, सबसे पहले बता दे क्यों तुम्हारे सामने स्त्री जाती है। पहले उस समय भी स्वागत करने के लिए जब आप बामन को धरे तो बलि की पुत्री स्त्री आपका स्वागत की। जब राम बने थे तो सबसे पहले ताड़का सामने आई, धनुष यज्ञ में जब जा रहे थे तो ये स्त्री को सबसे पहले मारना पड़ता है आपको। लेकिन कुछ संतों का ऐसा मत है, कहते हैं कि कन्हैया सबका ध्यान देते हैं, इसलिए वो तुरंत गति पहुंचा दिए कि बहुत से राक्षसों का वध जो है, राक्षसों ने कई दूसरों का वध करवा दिया था। इसलिए ये सब चिंता नहीं तो दिक्कत पैदा करेगी, इसलिए इनको मार कर क्या समाप्त करो। और जब पूतना गिरी, इतना बड़ा विशाल शरीर उसका हुआ, धड़ाम से गिरी जाकर के जंगल में, हाथ पैर यशोदा जी के आंगन में, और उतना गिरी, इतने पेड़ वृक्ष सारा प्रसाद में गए। इसके बाद कन्हैया पता चला कि उनके ऊपर छाती पे बैठे हुए हैं। अब छोटे से कन्हैया इतना बड़ा पहाड़ की तरह उसका शरीर, सब जो है ब्रजवासी सीढ़ी लेकर के आए और उस पर लगा करके किसी तरह हिम्मत बना के चल रहे थे, लेकिन कुछ डर भी रहे थे कहीं जिंदा हो। तो कन्हैया के
प्यारे थे, जो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए थे, बस महाराज लाठी ले करके उस पुतला को भी मार दिया। आप लोग चिंता मत करो, हम लोग तो चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन डंडा से मारते हैं, डंडा से मार करके जितना पाए उस हिसाब से उसको मारे। अब मरी महाराज ने मार के 4-5-10 लाठी सब मिलकर बोले आपको मार गई, हम लोग मार दिए, अब आप कन्हैया को ले आओ। और कन्हैया को उतार करके यशोदा की गोद में लिए, यशोदा रोने लगी। जब से मेरा लल्ला आया है तब से कोई न कोई संकट पड़ता जा रहा है। इसके बाद बाबा भोलेनाथ आए दर्शन करने के लिए। आज माता पार्वती कन्हैया को देखने अपने गणेश जी को याद कर रही है। कन्हैया को देख रही है, गणेश जी को याद कर रही है। मेरा गणेश बड़ा प्यारा इस तरह छोटा था, और पार्वती जी याद कर रही है गणेश जी को, उनको खिला रही है, पिला रही है, और कर रही है आप हमारे गोद में आकर के बैठो गणेश। आज पार्वती जी अपने पुत्र गणेश को लेकर के बैठी हैं, उनको खिला पिला रही हैं, प्यार कर रही हैं। और भोले बाबा बोले हम जा रहे हैं अपने प्रभु का दर्शन करने। भगवान शंकर जब आए, यशोदा जी बोली कि बाबा आप हमारे लल्ला से दूर हो, इतना विकट शरीर आपका है, भस्म भभूत और पुण्य धारण किए, और जटाजूट सांप बिच्छी गुंजर और ऊपर से त्रिशूल डमरू अजीब सा भेष बनाए हैं, आप दूर रहिए। मैं अपने पुत्र को दिखाने वाली नहीं हूं, इसलिए आप दूर रहो। और हमारे भगवान कह रहे हैं कैलाशपति कि हमको तो प्रभु का दर्शन करा दो, एक बार दर्शन करा दो, हम दर्शन करके बस चले जाए। लेकिन मैया दर्शन नहीं करा रही है। और इस प्रकार से बड़ी समझाई करें कि ये आप लोग कह रहे हैं कि लल्ला डर जाएगा, हम तो एक तो सांप दिए नहीं तो हजारों घर वाले सर्प पे पूरे सोता है। अभी इसके 2 हाथ हैं, इसके 4 हाथ हो जाते हैं, कभी 8 हाथ हो जाते हैं, कभी 16, 32, 64, पता नहीं इसके कितने हाथ हो जाते हैं। लेकिन आप मैया कह रही हो कि ये हमारे सर्प से डरेगा, नहीं डरेगा, आप जो है हमको दिखा दो। बोले नहीं, हम नहीं दिखाते, क्योंकि हमारा पुत्र तो चित्र में भी सर्प देख लेता है तो डर जाता है। पुत्र तो पुत्र, हम खुद डर जाते हैं, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी, आप जाओ। बोले कि हम तो यहीं बैठ जाएंगे और बिना देखे नहीं जाएंगे। अभी आपने जोगी का हट नहीं देखा, बोले अभी आपने क्रिया चरित्र भी नहीं देखा, हम भी कम हठी नहीं है। हमारे अभी हट को जब देखेंगे तो अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए स्त्री हट भी आज देख लीजिए। बोले कभी न कभी तो बाहर निकलेगा दरवाजे से। बोला हमारे यहाँ 7 ठो आंगन है, 7 ठो महल है, चारों तरफ दरवाजा है, दूसरे दरवाजे से कन्हैया को हम बाहर घुमा करके ले आएंगे। बोले मैया तो एकदम जिद पर बैठ गए। बोले हम 6 महीना तक बैठे रहेंगे, बोले हम 7 भर तक अपने पुत्र को बाहर नहीं निकालेंगे।
निराश होकर के इसके बाद जाकर के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, हाथ करके चले गए। और जब ये चले गए वट वृक्ष के नीचे बैठ गए तो इधर कन्हैया रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब तो चुप ही न होते, सारे ब्रजवासी सभी लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ लगा तो क्या हुआ, क्यों रो रहा है? अभी अच्छा भला था और पता नहीं क्यों रो रहा है। मैं दूध पिला रही हूँ, कुछ खिला रही हूँ, कुछ खाई पी नहीं रहा है। एक पूर्णवासी पुरोहिताइन थी, पूर्णवासी नाम था उनका, पंडित जी की पत्नी थी। बोली कि कोई सुबह से आया था क्या? क्योंकि औरतों का अलग पुराण चलता है, औरतों का अलग पुराण है। कोई सुबह से आया था क्या? बोले नहीं, सुबह से तो कोई नहीं आया। नहीं, याद करो, यशोदा कोई तो आया होगा। बोले एक तो सांपन वाला बाबा आया था, बस वही कुछ जादू टोना करके गया है, वही जादू टोना करके गया है। जब तक उसको ले आकर के छड़वाओगे नहीं तो नजर लगा दिया है, अभी चुप नहीं होगा। हम जानते हैं वो कुछ कह रहा था क्या? बोले हाँ कह रहा था कि हमें अपने लल्ला को दिखाओ। अब नहीं दिखाई, इतना साफ हो लिया था कि हम डर गए थे खुद ही। हमारा लल्ला तो डरी जाता, हम खुद ही डर गए। अरे मैया